हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फॉर ऑल कंप्यूटर एग्ज़ाम जो नायक सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। आज हम कोई भी बात नहीं करेंगे क्योंकि आज सर जो मेरा मुझे फीवर चढ़ा हुआ है और इसी वजह से सुबह भी क्लास नहीं आई। तो आपकी क्लास को हम जल्दी ख़त्म करते हैं फिर, क्योंकि आपकी इस क्लास में ली है, मैंने जल्दी ख़त्म करना चाहा है आपकी क्लास को। और नोट्स में अगर आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मिले, राइटिंग अगर ठीक ना मिले तो उसे एडजस्ट कर लेना। अगर वॉइस में भी थोड़ी कम मिले तो भी एडजस्ट कर लेना। चलो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट जो 20 है उसके 5 रिवीजन प्रश्न हैं। 5 रिवीजन प्रश्न में जिसमें पहला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। पहली महिला संतूर वादक कौन है? तो श्रुति अधिकारी हैं। धानु यात्रा और नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? तो सचिन तेंदुलकर का नाम है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो तेरह तली जो नृत्य है वो कामड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। धपाल कहाँ का है? तो ये धपाल है राजस्थान का। मुनारी है उड़ीसा झारखंड का है। और पेंका उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ का है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चटकोरा कोरुक्कू जनजाति द्वारा मनाई जाती है। भोरिया भाषे भील जनजाति द्वारा। बार केवल बार केवल थोड़े बार काटना तो केवल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पर धोबी बैगा बैग धोदो धोबी बैग धोदो पर धोबी कहाँ का? बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, मैंडोलिन से संबंधित शख्सियत हैं कौन? तो यू श्रीनिवासन है मैंडोलिन शब्द। और कौन कौन है? तो उपलापू श्रीनिवासन हुए और यू श्रीनिवासन हुए। ये दोनों का है भाई हैं मैंडोलिन से संबंधित। और श्री उषा और श्री छा ये बहनें हैं मैंडोलिन से संबंधित। ब्रजभूषण कावरा का संबंध किससे है? तो गिटार से है। और विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है। और एम एस गोपाल कृष्णन का संबंध वायलिन से है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डेस दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? सोहराय उत्सव मनाया जाता है। और किसके? संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जावा भी कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। और जावा जो है वो कुंवारी लड़कियों का केवल त्यौहार है। सरोल हुआ, हल हुआ, कर्मा हुआ, वंदना हुआ, ये कहाँ के हैं? तो ये झारखंड के हैं। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय कौन सा गीत गाते हैं? तो पंखीड़ा जगाते हैं। कौन सा पंखीड़ा? अगर बात की जाए माड़ और लोटिया ये कहाँ के हैं? तो ये भी राजस्थान के हैं। और अलगोजा और मंजीरा ये राजस्थान के गीतों के समय बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। पंडवानी कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। और छकरी कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। बारह मासा आप यूपी और सोहर कैरवा भी यूपी का है। कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कि जो मंडोक लोक नृत्य है वो कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। बाउल संगीत कहाँ से? तो बाउल संगीत पश्चिम बंगाल से मनाया जाता है। ओबी महाराष्ट्र का है। आला एमपी का है। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी मनाया जाता है, यूपी में भी मनाया जाता है। और पोवड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भावगीत कर्नाटक का है। पाला उड़ीसा का है। पांचवा क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कितना स्कोर करने पर जो प्लेयर होते हैं वो अपनी दिशा को बदलते हैं, अपनी साइड को चेंज कर देते हैं? तो ये 11 प्लेयर बदल देते हैं बॉल बैडमिंटन में। खिलाड़ी कितने होते हैं? तो ये 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो भारत तंजौर तमिलनाडु में हुआ। और अगर पूछा जाए कि ग्राउंड का जो माप होता है, ग्राउंड का माप होता है वो कितना होता है? तो वह होता है 24। ग्राउंड ऐसा होता है 24, सॉरी इधर नहीं, 24 और 12 का होता है। कितना? 24 और 12 का होता है। गेंद का वजन पूछा जाए तो 22 से 23 ग्राम होता है। रंग कैसा होता है गेंद का? रंग पीला होता है। छठवां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ये कहाँ के? यूएसए से हैं। इनका निक नेम क्या है? तो इनका निक नेम है फ्लाइंग फिश। और इन्हें गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भी कहा जाता है। और ये तैराकी से संबंधित है। कुल मेडल इन्होंने कितने? तो कुल मेडल इन्होंने 28 जीते, जिसमें से 23 गोल्ड जीते और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। इनकी बुक जो इनके ऊपर बुक लिखी गई है वो नो लिमिट है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? तो वेंथ दी सरफेस। आगे देखते हैं कि अगर पूछे हुसैन बोल्ट की बुक कौन सी है? तो दी फास्टेस्ट मैन एलाइव किसकी है? तो हुसैन बोल्ट की है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है, किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और विश्व वृक्ष और कपाल कुंडला भी किनकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो इन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए कब मिला? तो 1913 में मिला। इसके लिए गीतांजलि के लिए। ये पहले एशियाई
जो थे जिन्हें नोबल मिला। और गोरा की बात की जाए, गोरा इनकी पुस्तक है और दी पोस्ट मास्टर भी इन्हीं की पुस्तक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ है, तो इनका संबंध चित्रहीन से, जो चित्रहीन पुस्तक है उनकी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। 8वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस निक नेम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। देशबंधु तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टन्नो को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहारी भभूति किसके कहा जाता है, तो डॉक्टर अनुराग नारायण को कहा जाता है। राजा जी सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। बापूजी तो जगजीवन राम को कहा जाता है। अगर बात करें कितने भारतीयों को कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो 7 राज्य मनाते हैं, 2 यूटी मनाती है। जिसमें 7 राज्य में कौन, आंध्रा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ और मध्य प्रदेश हुआ। ये 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं। इसमें हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मनाता है। अगर यूटी की बात की जाए तो पुदुचेरी जो यूटी है वो 1 नवंबर 1954 को मनाती है और लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को मनाता है। अगर नवीनतम राज्य की बात करें तो तेलंगाना 2 जून 2014 को मनाता है। 2 डेट और कभी मत भूलना कि 9 नवंबर 2000 को कौन मनाता है, उत्तराखंड मनाता है। और जो 15 नवंबर 2000 को ये कौन, झारखंड मनाता है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कटाज राज मंदिर कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में है। हिंगलाज मंदिर आप कभी मत भूलना। और बड़ौल मंदिर भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। श्रीलंका में कौन सा, तो श्रीलंका में मुन्नेरवरम जो मंदिर है वो कहाँ, श्रीलंका में है। और महाराष्ट्र की बात म्यांमार की बात करें तो आनंद मंदिर कहाँ का है, तो म्यांमार का है। गोल्डन पैगोडा भी कहाँ का, म्यांमार का है। नेपाल में किस मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये पशुपतिनाथ हिंदू मंदिर प्रसिद्ध है। चीन की बात करें तो युआन मंदिर कहाँ है, चीन में है। अगर बात की जाए यूएई की, जो यूएई में अभी मंदिर हाल ही में स्थापित हुआ है, तो BAPS स्वामी मंदिर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोचस्पल्ली अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर इसे कहा जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है, तो 22 भाषाएं वर्णित है। मूल संविधान में कितनी थी, 14, और 22 में से 8 जो है 22 में 8 जो है वो बाद में जोड़ी गई। और भाषाओं की भाग 17 में है, अनुसूची 8 है और आर्टिकल 343 से 351 तक है। सिंधी की बात करें तो सिंधी 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1967 में जोड़ी गई। नेपाली को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक से आप याद रख सकते हो, नमक जो 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये कब जोड़ी गई, तो ये 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। आप इसे याद रख सकते हो, पहला 21 और दूसरा 71, 21, 71, 92, तो तीसरा कब हुआ, तो 92 में हुआ। 12वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है। आर्टिकल 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति को गठन किसमें है, आर्टिकल 344 में है। अगर बात की है आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा है। और आर्टिकल 351 हिंदी के विकास के बारे में बताता है। और आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताता है। 13वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, तो ये क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश है। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा भी इंग्लिश है, इसकी नागालैंड की। अगर असम की बात करें, असम में असमिया और बोडो कहाँ की, असम की है। और डोगरी कहाँ की है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। आगे देखते हैं, जो कन्नड़ कहाँ की है, कर्नाटक की है। मलयालम केरल की है। कोकबोरोक भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ, त्रिपुरा की। अंगामी भाषा नागालैंड की। तुलु कहाँ, कर्नाटक की है। लेप्चा कहाँ की, सिक्किम की है। और मिजोरम, मिजो से आप याद रख सकते हो, मिजोरम। आगे देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी, इंग्लिश और राजस्थानी ये 2 दी जाते हैं, लेकिन ये 2 भाषाएं सम्मिलित नहीं है। 15वां क्वेश्चन है कि हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, यह जो किस समिति में कहा गया, तो प्रारूप समिति में कहा गया। और राजकीय हिंदी जो राजभाषा दिवस है वो कब, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 से स्टार्ट हुआ। राजभाषा अधिनियम कब का है, तो 1963 का है। 16वां क्वेश्चन है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली किस संशोधन से जुड़ी, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 से जुड़ी गई। 101वां संविधान संशोधन EWS के लिए है, 10 प्रतिशत आरक्षण। और 101वां संविधान GST का कन्यादान हुआ था। और 102 में NOBC के लिए संबंधित है। और 104वां जो है SC ST आरक्षण के लिए 10 वर्ष इसके लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था। अगर बात करें कोंकणी देश
की आधिकारिक भाषा है, तो कहाँ दमन द्वीप की आधिकारिक भाषा है। दिल्ली में हिंदी बोली जाती है और दमन द्वीप में कोंकणी, गुजराती और हिंदी बोली जाती है। चंडीगढ़ में इंग्लिश बोली जाती है। 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। और धार्मिक भाषा कौन सी थी, तो धार्मिक भाषा इनकी अरबी थी। और मूल भाषा की बात कीजिए तो तुर्की थी। और अधिकार किसने दिया, तो अकबर ने फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा कब कहा, अकबर ने कहा था। अगर दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए टोटल। कौन कौन हुए, सबसे पहले हुआ गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी आए। गुलाम को शासनकाल रहा तो 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी आए 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक आए 1320 से 1414 तक। फिर सैयद आए 1414 से 1451 तक। और फिर लोधी आए 1451 से लेकर 1526 तक। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। और बहलोल लोधी वो शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक लंबा शासन किया है, तो 38 वर्ष तक इसने किया है टोटल। अगर बात किया है कुतुब उल इस्माल जो इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसे लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मौत हुई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से कर इसकी मौत हुई थी। इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आराम से कुछ दिनों तक रहा। फिर इल्तुतमिश आया 1211 से लेकर 1236 तक रहा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आया। फिर रजिया सुल्तान आई, कब 1236 से 1240 तक आई। इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है, तो गुलामों का गुलाम नाम से जाना जाता है। ऐबक गुलाम किसका था, मोहम्मद गौरी का। और जो इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश ने ही राजधानी कहाँ, दिल्ली स्थानांतरित कर दी लाहौर से। 21वां क्वेश्चन है कि किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधी नदी पार नहीं की थी, तो चंगेज खां बताया जाता है। अब 1218 में इसका ख्वाइज का युद्ध हुआ था। 1219 में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि ईरान में इसका युद्ध हुआ था। और 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। और 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 22वां क्वेश्चन है, रजिया बेगम की सत्ता युक्त करने में किसका हाथ था, तो तुर्कों का हाथ था। पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इनके पिता का नाम क्या था, इल्तुतमिश था। माता का नाम तुर्कान था। और इनका गुलाम जो था वो कौन था, तो याकूत खां था, जो कि जिनके साथ इनके प्रेम संबंध भी बताए जाते हैं। और इल्तुतमिश ने क्या, तुर्क ए चहलगामी की स्थापना की थी, जिसमें 40 तुर्क होते थे। तुर्क ए चहलगामी इसे कहा जाता था। अमीर सरदास इनमें होते थे, जिसमें एक था अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का शासक था, तो ये पंजाब का। और पंजाब में भी कहाँ, तो पंजाब में भटिंडा में ये था। भटिंडा के किला क्या था, किला मुबारक ने इसने क्या किया था, तो रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था। अगर हमारे पास आज फीवर ना होता तो हम इसकी कहानी भी सुनाते हैं आपको। आगे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और कौन, रोहतांग, बड़ा लाचला और बारह दर्रा कहाँ के है, तो सिपकिला है। सिपकिला दर्रा को बर्फीला तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। जोरजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। नाथुला सिक्किम में है। जेपला सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। बनिहाल दर्रा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और खुरदुगा जिला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर का है। सिक्किम में स्थित दर्रा है कौन सा, नाथुला। और जयलेपला कहाँ का, सिक्किम का दर्रा है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। और दीपला कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। लिखा पानी कहाँ का है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और पेंगसन जो दर्रा है वो भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है। अगर बात की जाए पाल घाट किसके मध्य है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य है। अगर बात की जाए इसके मध्य थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा की बात करें, तो ये पश्चिमी घाट पर ये भी हैं और ये भी पश्चिमी घाट पर है। जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और जो पाल घाट है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। 27वां क्वेश्चन है कि टोगोप है, टोगोप दर्रा भारत को जोड़ता है, किसे, म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया को चाइना म्यांमार से जोड़ता है। और दिहांग दर्रा कहाँ है, इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। और यूरोप दर्रा कहाँ है, तिब्बत को जोड़ता है इंडिया से। बोमडिला दर्रा क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश को लाहौल से जोड़ता है। 28वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में घटक कौन कौन से थे, तो HYB बीज थे। मशीनीकृत एक घटक था। अच्छी प्रणाली, भूमि का सुधार हुआ, सिंचाई हुई, ये कैसे थे, हर घटक थे। और हरित क्रांति 7 जिलों में स्टार्ट की गई थी। अगर बात करें एडम स्मिथ की पुस्तक
द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? 1767 में एडम स्मिथ की है। अगर बात की है अमृत सेन की, तो पॉवर्टी एंड जो फिनेंस है वो किसकी है? अमृत सेन की है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। और J.M. कीन्स की किसकी है? तो दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टर एंड मनी किसकी है? तो J.M. कीन्स की है। अगर बात की जाए कॉप्सी किसकी है? यानी कि CKOSBI किस देश का सूचकांक है? तो दक्षिण कोरिया का सूचकांक है। अगर बात की जाए कि NASDAQ किसकी है? तो ये USA का है। हैंग सेंग कहाँ? सिंगापुर का है। डॉक्स कहाँ का? जर्मनी का है। और BSE किसका है? तो भारत का है। अगर बात की निक्की कहाँ का है? तो निक्की जापान का है। 31वां क्वेश्चन है कि एक तरंग दैर्घ्य की गति की गहराई डैश कहा जाता है? तो आयाम को कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है प्रकाश तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और प्रकाश तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? तो हरी पत्तियों में संश्लेषण करता है। और राइबोसोम की खोज किसने? पैलेडे ने की। और कोशिका द्रव में ये तैरते रहते हैं राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के में ये उपस्थित होते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि सिफोन जो मेटेनसिफेलॉन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेरिब्रम कहा जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। और सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम होता है। अगर बात की 35वां क्वेश्चन है हाल ही में मतलब कौन सी धातु अमलगम बनाती है? तो पारा बनाती है। और अमलगम की जगह पर संलय और संशय या कहा जा सकता है। 36वां क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है अधिक मात्रा में। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने जो LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो राजीव गौबा। 38वां क्वेश्चन है हाल ही में नौकायन में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारत में पहला कोटा किसने हासिल किया? तो जो बलराम पवार हैं उन्होंने किया। और कैमल ओलंपिक हैं तो 33वें ओलंपिक हैं। धीरज जो बॉम देवरा हैं उन्होंने तीरंदाजी में हासिल किया। सूरज पवार हैं 20 किलोमीटर बॉल की रेसिंग में हासिल किया। जो अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी में हासिल किया। 29वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायिका जो करिश्वाना चौधरी हैं एवं पद्म श्री 2024 में सम्मानित किया गया। वे कहाँ की हैं? तो बांग्लादेश की हैं। कल्लू राम किसके लिए? तो ये भजन गायकी से संबंधित हैं। और रोमा ला राम जो किससे हैं? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से हैं। सोमदत्त बट्टू कहाँ हैं? ये डोंगरी लोक गायक से हैं। और रतन कहार किससे हैं? तो लोक गायकी इससे संबंधित हैं। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में IPL में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कौन? युजवेंद्र चहल बने। कौन? युजवेंद्र चहल बने। और पर्पल कैप किसे हासिल की 2024 में? तो ये हर्षल पटेल ने। कितने? 24 विकेट लेकर। IPL जो आज का HW क्वेश्चन है कि IPL 2024 का जो फाइनल मैच है वो कहाँ हुआ था? इसका जो है किस में भेजना? तो इसका कमेंट बॉक्स में भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वॉरियर्स। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वॉरियर्स। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।